वो तो आधार कार्ड कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले। गांव की एक कुर्सी पर बैठे एक कथावाचक, पास में बैठे कुछ ग्रामीण और कैमरे में कैद हो रहा एक सवाल, तुम किस जाति से हो। ये वायरल वीडियो कथावाचक मुकुटमणि यादव का है, जो अब दादरपुर कांड की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकुटमणि से उनकी जाति पूछी जा रही है, लेकिन वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और साफ तौर पर अपनी जाति बताने से बच रहे हैं। वो तो आधार कार्ड कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले। दादरपुर गांव में पहले कथावाचक की चोटी काटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को जेल भेज दिया था। मामला जातीय तनाव की दिशा में बढ़ने लगा था, लेकिन तभी सामने आया ये वीडियो। वहीं इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी मोनू तिवारी ने बताया कि इनकी हरकतों की वजह से गांव वालों को शक हुआ था, जिसके बाद पूछताछ की गई। मुकुटमणि यादव गोलमोल जवाब दे रहे थे, लेकिन वहीं बैठे बैठे उन्होंने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। जब तक वो गांव में थे, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई, वो सुरक्षित थे। बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें मुकुटमणि कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो परीक्षित बने थे जयप्रकाश तिवारी, वो चारपाई पे बैठे थे और प्रत्यक्षदर्शी भी कुछ वहाँ आसपास खड़े थे, जिसमें मेरे साथ ये मोनू तिवारी है जो बैठे थे। वो उस वायरल वीडियो में कुछ चर्चा हो रही है, पूछ रहे हैं पूरा घटनाक्रम क्या था और कहाँ का था। वो घटनाक्रम मतलब जो हमारी जो क्या नाम चाची लगती हैं गाँव नाते, तो जब उनके यहाँ से ये मतलब वारदात जब होती है तो फिर वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और हस्बैंड से मतलब ये सारी बातचीत बोलती है कि ऐसा ऐसा मतलब ये इन लोगों से हुआ है और इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। तो उसके बाद में इस चीज़ को वो चाचा बताते हैं, हम लोगों को भी बुलाया जाता है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं। जयप्रकाश तिवारी और जो जिनके साथ वारदात होती है वो रेणु तिवारी। तो जयप्रकाश तिवारी ने जब सबको खबर दी तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ साधु महात्मा भी कुछ लोग होते हैं, उनके सबके मतलब बताया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी घटना है। तो बड़ा मतलब अंदर से विचार मतलब एक डगमगा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर उनकी जेब से जब मतलब वो सारी चीज़ें जो आधार कार्ड वगैरह जो मिलते हैं तो उनको देख के मतलब एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि सच क्या है। तो इस सारी चीज़ को जानने के लिए सबके बीच में उनको बुलाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में, किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं, कोई बात नहीं, उनको ससम्मान बैठाया गया है, कुर्सी पे भी बैठे आपको दिख रहे होंगे, उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई और उनसे यही पूछा जा रहा था कि आखिर सच क्या है, आप सच तो बता दो, बात क्या है। लेकिन वो सच बताने से अगर आपने सुना होगा तो वो कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। मतलब जैसे लोग कह रहे हैं ना कि मतलब यादव हैं, अगर बात यादव की थी नहीं, जातिवाद का मुद्दा ही नहीं था, केवल उनसे सच पूछा जा रहा था कि आप सच बताओ, आप ब्राह्मण हैं, जाटव हैं या यादव हैं, कोई भी है, लेकिन आप अपना रियल तो बताओ। लेकिन उन्होंने नहीं बताया था और उसी को चलते जब वो आधार कार्ड जब उन पे को लेके जब उनसे सवाल किया जाता है तो एक तरफ उस पे अग्निहोत्री होता है और दूसरा जो उसके पास मिलता है उस पे मुकुटमणि सिंह होता है। तो ये कन्फ्यूजन, बोले आखिर ये क्या है। तो जब ये सारी चीजें जब उनसे पूछी जाती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। और ऊपर से उनकी ये जलील हरकत है, तो फिर वहां समझने जब उन पे प्रेशर बना के उनसे फिर पूछते हैं इस चीज के लिए कि चलो आप व्यास हो, तो व्यास के नाते आपको कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो मंत्र वगैरह होते हैं भागवत के तो वो भी आपको पता होंगे। लेकिन वो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो बताया नहीं पाया। अच्छा। उनसे उनका गोत्र पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, तो उन्होंने शायद पता नहीं अग्निहोत्री का राज कश्यप ऐसे कुछ नाम से मतलब बताया। और एक जो उनके साथ में जो दूसरे संत जी थे उनसे जब हम पूछते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि हम मनु के तिवारी हैं, लेकिन होता मनु नहीं है, वो मनो होता है। मनु 2 तरीके की होती है, एक छोटी मनु होती है, एक बड़ी मनु होती है। तो वो मतलब ये कहते हैं मनु की जगह मनु की तिवारी है। तो जब आप बोलोगे कुछ गलत तो डाउट तो हो ही जाएगा। लेकिन उस वीडियो में उस समय तक तो उनके साथ किसी तरह की कोई भी मतलब मैंने कहा ना कि वहाँ जब बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के ये सारी बातें नॉर्मली हुई हैं, ठीक है ना। और उन्होंने इस चीज को जब सबके सामने बोला गया तो उन्होंने इस चीज को भाई जब पकड़ में आ गई सारी बातचीत तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई। तब ये मतलब उनको बुलाते उनके पैरों से गिर जाते हैं कि भैया हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। ये सारी कंडीशनें जब होती हैं तो उनके बाद वहां से उन्हें मतलब हम लोग ससम्मान निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ, बात खत्म, जाने दो। लेकिन वो जो घटना जो बाल मुड़ रहे हैं या जो कुछ भी वहाँ चल रहा है वो घटना रास्ते में आके हो जाती है। अच्छा, वो हाँ, वहाँ की घटना वो नहीं है, वो बच्चे रास्ते में आके मतलब वो उग्र हो जाते हैं उनके अंदर। भाई देखो बड़ों का क्या होता है कि बड़ा हमेशा यही चाहेगा कि बच्चों से कोई गलतियां ना हो,
और हम सब लोग वहाँ इकट्ठे तो इसीलिए इकट्ठे थे कि कोई समाज में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनके साथ अभद्रता हो रही है। भाई अगर हमें यही करना होता तो उनको हम जमीन में बैठा ले होते, चेयर नहीं दी होती, ठीक है ना। और उनसे बताओ कोई मतलब कोई डराया या धमकाया गया हो, बड़े प्यार से उनसे बातचीत हो रही है, सबके बीच में हो रही है। तो ये जो नेगेटिविटी फैलाई गई है वो एक गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। मेरे साथ थे मोनू तिवारी जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे और उस वायरल वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो बैठे हुए हैं और उनसे साफ सुथरे तरीके से बातचीत की जा रही है और वो अपनी जाति बताने से भी कतरा रहे थे, लेकिन बाद में वो गलती स्वीकार करके वहां से चले गए। घटनाक्रम उसके बाद का है। वीडियो में कथावाचक पर कोई हिंसा नहीं दिखाई देती, बल्कि वो लोगों से घिरे हैं, बातचीत कर रहे हैं और माफी मांगते दिखते हैं। ये वीडियो अब पहले सामने आए चोटी काटने और मारपीट की खबरों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।